हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान और अपने इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट ग्रामर कराने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज की ये जो वीडियो है वो रिवीजन पर्पज़ से बनाई गई हुई है, क्योंकि मैं आपको नाउन पढ़ा चुकी हूँ, नाउन के सारे काइंड्स करा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए। तो और आज की वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वाले सेशन को देखोगे तो आपको ये जो जितना भी आपका रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एरर है। आपका एक सेंटेंस के 4 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और 4 पार्ट में से एक पार्ट में यहाँ पे एरर है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, द मैग्निफिशेंट 8 centuries ओल्ड टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज़। अब यहाँ पे एक शानदार टेम्पल की बात हो रही है जो कि कब का है, 8 centuries ओल्ड, 8 century पुराना है और वो कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके द्वारा, बाय द चाइनीज़। यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे पैसिव सेंस आ रही है। एक तो हमारा एक्टिव सेंस होती है, एक हमारी पैसिव होती है। एक्टिव होती है जब हम कार्य खुद करते हैं और पैसिव होती है जब किसी के द्वारा वो कार्य किया जाता है। ठीक है, तो अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो समझ जाओ यहाँ पे पैसिव सेंस आ रही है, पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है। ओके, तो बाय द चाइनीज़। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, एरर कहाँ है, इस वाले 4 पार्ट में से किस पार्ट में एरर है वो हमें पता लगानी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा 8 क्या है, 8 हमारी है कार्डिनल एडजेक्टिव। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी क्या होती है, कार्डिनल एडजेक्टिव होती है। ओके, तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर हाइफन आ जाता है, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाता है, हाइफन, जो कि 8 के बाद आया हुआ है हाइफन। ओके, और हाइफन के बाद अगर हमारा जो नाउन है वो हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ना कि प्लूरल फॉर्म में। सो गॉट माई पॉइंट। सिंगुलर से प्लूरल बनाना मैं आपको अच्छे से सिखा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे इसमें सेंचुरी में वही रूल लगा हुआ है। सेंचुरी की स्पेलिंग क्या होती है, CENTURY, और Y को हटा के हमने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ है, IES। तो यहाँ पे प्लूरल तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या की हुई है, 8 हमारी कार्डिनल एडजेक्टिव हो गई और कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद हाइफन लगा हुआ और हाइफन के बाद हमारा जो नाउन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, सेंचुरी आना चाहिए था, ना कि सेंचुरीज आना चाहिए था। ठीक है, तो हमें इसमें से एस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे सेंचुरी, यहाँ पे वाई, सेंचुरी आ जाएगा, 8 century ओल्ड आ जाएगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, I lived in a 300 years old house in मुंबई। सेम वही जो हमारा रूल फर्स्ट में था, सेम इसमें भी वही रिपीट हुआ है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे भी क्या है, 3 हमारा क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, 100 300 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइफन आया हुआ है 100 के बाद, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइफन। और हाइफन के बाद जो हमारा नाउन है वो किस में रखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में रखा हुआ है, जो कि हमें किस में बनाना है, सिंगुलर फॉर्म में रखना है। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे मिस्टेक हमारी क्या है, इन ए 300 ईयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ईयर आएगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका, ओके, नेक्स्ट है आपका, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him। यहाँ पे सेंटेंस में क्या बात हो रही है, वो ही नो मीन्स होता है जानना, तो वो जानता है, क्या जानता है, मैनी लैंग्वेजेस। मैनी के बाद प्लूरल नाउन है, इट इज़ करेक्ट भाई। ये हमारा इसमें तो कोई बिल्कुल गलती नहीं है भाई, मैनी के बाद हमारा प्लूरल नाउन होता है। अब वो यहाँ पे एक भाषा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं की बात, क्योंकि वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। ओके, आगे देखते हैं। बट द जर्मन एंड, अब यहाँ पे जो जर्मन लैंग्वेज है एंड द चाइनीज अल्फाबेट, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम, उसके लिए समस्या की बात होगी। तो यहाँ पे समस्या किसकी बात हो रही है,
किसकी समस्या की बात हो रही है? भाषा की समस्या की बात हो रही है, ना कि अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट मीन्स कि आपने देखा होगा क्या होता है अल्फ़ाबेट, ABCD हमारी क्या होती है? अल्फ़ाबेट होती है। तो लेकिन यहाँ पे बात अल्फ़ाबेट की नहीं हो रही है। वो अल्फ़ाबेट को थोड़ी ना कि भाई जर्मन की ABCD उसको नहीं आती है, चाइनीज़ की ABCD उसको नहीं आती, उसको उसमें प्रॉब्लम होगी। नहीं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लैंग्वेज की। किसकी बात हो रही है? लैंग्वेज की। तो अगर लैंग्वेज की बात हो रही है, अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने वो बताया हुआ है। अगर हम किसी नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वहाँ पे वो प्लूरल नहीं बनती, उसका जो मीनिंग है वो टोटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो वहाँ पे हम यहाँ पे भी सेम यही है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? हमारी जो वर्णमाला होती है वो होती है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट में हमने एस लगा दिया। अल्फ़ाबेट में एस लगाते ही हमारी क्या बन जाएगी? लैंग्वेज बन जाएगी। तो यहाँ पे बस यहाँ पे यही तो आना था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना था? अल्फ़ाबेट्स आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ना कि हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे ही नोज मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स। चाइनीज़ और जर्मन और चाइनीज़ की जो भाषा है विल बी अ प्रॉब्लम, उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी फॉर हिम, उसके लिए। ओके, तो उसके लिए एक समस्या होगी। सारी भाषाओं को तो वो जानता है, लेकिन जर्मन और चाइनीज़ की भाषा को से जो सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम उसके लिए होगी। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट में एस लगाते ही इसका जो मीनिंग है टोटली चेंज होएगा। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है लैंग्वेज, भाषा। ओके, नेक्स्ट है आपका मिस्टर खन्ना gave me two important informations I had been waiting for the previous 6 months। अब मिस्टर खन्ना ने मुझे दी, इसमें तो फर्स्ट में तो कोई भी एरर हमें नहीं दिखाई दे रही। भाई मिस्टर खन्ना गेव मी, यहाँ पे भाई सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, उसने मुझे दी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ रहा है मी। ओके, दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का मैंने यूज़ किया हुआ। इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम एस या ईएस लगा के प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, इनको अगर हम काउंटेबल बनाना चाहें तो हमें कुछ वर्ड्स का यूज़ करना होता है, जैसे कि ए पीस ऑफ। ठीक है, ए पीस ऑफ, ए बिट ऑफ। तो वो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे कि इनके लिए हमें ये यूज़ करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ ए पीस ऑफ, तो हम एक इन्फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, अगर इसको हमें इन्फॉर्मेशन को काउंटेबल बनाएंगे, तो अगर हम एक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? ए पीस ऑफ। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की, टू इन्फॉर्मेशन की, तो हम किसका यूज़ करेंगे? पीसेज ऑफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ क्या लगा देंगे? इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हमें एस को क्या कर देना है? कट कर देना है। और इसमें यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम किसको यूज़ कर देंगे? पीसेस ऑफ को यूज़ कर देंगे। सो गॉट माई पॉइंट। मिस्टर खन्ना गेव मी टू इम्पोर्टेंट pieces of, okay, pieces of information I had been waiting for the previous 6 months, जिसका मैं 6 महीनों से इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट है आपका they left their luggages at the railway station, उन्होंने छोड़ दिया अपना क्या? सामान। अब मैंने आपको बता चुकी हूँ लगेजेस भी क्या नहीं होता है, ये भी हमारा क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंटेबल नहीं बना सकते हैं एस या ई एस लगा के। तो यहाँ पे भी क्या मिस्टेक है? एस, यहाँ पे भी लगेज में क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? हम इसको एस को हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे भी हमारी जो मिस्टेक है वो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन को इन्होंने काउंटेबल बना के इसको प्लूरल बना रखा है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट है आपका माई ब्रदर इन लॉज
who live in Mumbai have come to stay with us. फर्स्ट ये वाला रूल मैं आपको करा चुकी हूँ जब आपका जो ये माई ब्रदर इन लॉज, जब हमारा इसमें हमें क्या देखना होता है, मेन पार्ट देखना होता है. क्या देखना होता है? मेन पार्ट. प्लूरल बनाने के लिए हमें मेन पार्ट देखना होता है और मेन पार्ट हमारा क्या है? ब्रदर. तो हम यहाँ पे एस लॉज में नहीं लगाएंगे, किस में लगाएंगे? ब्रदर्स में एस लगाएंगे, ब्रदर में एस लगाएंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? माई ब्रदर्स इन लॉ. यहाँ पे एस यहाँ से हम हटा देंगे. हु लिव इन मुंबई, जो कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है. एक ही बात हो रही है. तो यहाँ पे हु हमने लगा रखा है हैव कम टू स्टे विद अस. ठीक है, मेरे जो ब्रदर्स, यहाँ पे माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव, जो रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में रहते हैं. हैव कम टू स्टे, वो हमारे साथ रहने के लिए आ गए हैं. ओके, तो यहाँ पे जो इसमें गलती है, एरर है, वो किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में ही है, क्योंकि जो हमें क्या होता है, मेन पार्ट देखना होता है. तो प्लूरल बनाने के लिए हमें किस में लॉज में नहीं लगाएंगे, हमें मेन पार्ट ब्रदर में हम एस लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका देयर वॉज ए बॉयज़ कॉलेज इन माई विलेज. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको. हम भाई यहाँ पे देखो, पहले तो ये देखो कॉलेज की बात हो रही है और कहाँ पे है वो कॉलेज? विलेज में है. और बात किसकी कर रहे हैं? ये बॉय के. भाई अपोस्ट्रोफी एस तो इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन किसके लिए लगाया? का के की के लिए लगाया हुआ है. अब कॉलेज क्या सिर्फ एक लड़के का होगा? भाई वो भी एक गांव में कॉलेज है और वो भी सिर्फ एक लड़के का, एक पर्टिकुलर एक लड़के का कॉलेज होगा. सबसे बड़ी जो गलती है पहली तो हमारी यहीं पे ही हो गई. अब बात आती है, तो यहाँ पे इस बॉय को हमें क्या करना होगा? बॉयज़ बनाना होगा. हमें इसको क्या करना होगा? बॉयज़ बनाना होगा. और बॉयज़ बना के अब जब हमारा जो नाउन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमारा नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है. और तो जब हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है तो हम उसके लिए क्या नहीं लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी तो लगाते हैं काके की के लिए, लेकिन हम क्या नहीं लगाते? एस को हम नहीं लगाते हैं. तो हमें सिंपली क्या लगाना है? यहाँ पे बॉयज़ लगा देना है. यहाँ पे हमें क्या क्या लगा देना है? बॉयज़ और अपोस्ट्रोफी लगा देना है. एस को हमें नहीं लगाना है. तो देयर वॉज अ बॉयज़ कॉलेज इन माई विलेज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है आपका द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन पटना. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है. क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है. और कंपैरिजन किसका हो रहा है? क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है, जो कि रांची और पटना का हो रहा है. कि भाई रांची की जो क्लाइमेट है, जो रांची की जो जलवायु है, वो बेटर है. किससे? पटना से हो रही है. तो जब भी आपको कंपैरिजन दिखाई दे, जब भी आपको कंपैरिजन दिखाई दे दो चीज़ों में, तो आपको क्या करना है? सिंपली देन के बाद दैट ऑफ का यूज़ करना है. किसका यूज़ करना है? दैट ऑफ का यूज़ करना है. तो जब आपको क्या दिखाई दे? कंपैरिजन दिखाई दे. और कंपैरिजन किस वर्ड से होता है? देन से होता है. तो जब आपको कंपैरिजन दिखाई दे तो आपको देन के साथ दैट ऑफ का भी यूज़ करना होगा. तो यहाँ पे मिस्टेक यही है, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन दैट ऑफ पटना. तो यहाँ पे देन के बाद क्या आ जाएगा? दैट ऑफ का यूज़ आ जाएगा. ओके, दैट ऑफ पटना आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका द लाइफ ऑफ द रिच इज़ मोर लग्जूरियस दैन दैट ऑफ द पुअर्स. अब यहाँ पे देखो बात हो रही है द रिच एंड द पुअर. ओके, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है. जब मैंने आपको अभी इससे पहले ही सेंटेंस में बताया था, जब कंपैरिजन हो तो आपको क्या करना है? देन के बाद दैट ऑफ का यूज़ करना है. तो यहाँ पे जो ये चीज़ है बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ पे तो कोई भी मिस्टेक आपको दिखाई नहीं दे रही होगी. तो लाइफ ऑफ द रिच, एक चीज़ मैंने और बताई थी, दा के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वो पूरी क्लास को डिनोट करता है. इट मीन्स वो सभी के वो प्लूरल बन जाता है. उसमें आपको एस लगा के प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ऑलरेडी वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना.
तो द लाइफ ऑफ द रिच, यहाँ पे सभी रिच की बात हो रही है, जितने भी रिच है सभी की बात हो रही है, इज़ मोर लग्जूरियस, तो उनकी लाइफ अच्छी होती है, भाई सबको पता है रिच की लाइफ अच्छी होती है, देन दैट ऑफ द पुअर्स। अब यहाँ पे देखो द पुअर, जो पुअर ऑलरेडी क्या है, द पुअर, द अगर हमने लगा के पुअर बना रखा है तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल बना हुआ है, और का के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ऑफ, क्योंकि जो कि हमारा कंपलसरी है, दैट के बाद आएगा, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस या किसी की भी ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि द पुअर ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे एस लगा के इसको प्लूरल क्यों बना रहे हैं, तो समझ आ गया। और ना हमें यहाँ पे का के की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे का के लिए ऑफ लगा रखा है, तो यहाँ पे जो गलती है वो यही इसी वाले सेंटेंस में, इसी वाले पार्ट में गलती है। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक। अब बात हो रही है मनी की, जो कि कहाँ पे है, बैंक में है। इन सुधीर एंड राजीव जॉइंट अकाउंट में है। अब मैं ये रूल आपको करा चुकी हूँ, एंड वाला, जब एंड से दो नाउन जुड़ते हैं, ये अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, जॉइंट पोजीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पोजीशन की। दोनों का अधिकार है किस पर, उन पैसों पर जो कि कहाँ पे है, बैंक में है, क्योंकि दोनों का जॉइंट अकाउंट है, और जॉइंट अकाउंट है तो दोनों का अधिकार है। तो जब बात आती है जॉइंट पोजीशन की, तो हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं, लास्ट वाले नाउन के साथ लगाते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको जो अपोस्ट्रोफी एस है वो कहाँ लगाना है, ओनली राजीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ना कि सुधीर के साथ। आपको इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, आपको राजीव के साथ अपोस्ट्रोफी, क्योंकि दोनों का ही जॉइंट अकाउंट है, दोनों का अलग अलग अकाउंट नहीं है, दोनों का अलग अलग है, सॉरी दोनों का जॉइंट है, दोनों का एक ही है, तो आपको एक के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजीव्स जॉइंट अकाउंट, सो दिस इज करेक्ट। ओके, तो आपको आज का सेशन शायद अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।